हाय फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखेंगे कि इंटरफेस क्या होती है पीएचपी में। अभी मैंने एक वीडियो में आपको क्लासेस बताई थी और ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि इंटरफेस क्या होते हैं। इंटरफेस भी क्लास की तरह ही होते हैं। आप उनको मीन्स जैसे आप अगर कोई क्लास बनाते हो तो उस क्लास में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें दो चीज़ें होती हैं, जैसे मेंबर और मेथड्स। तो इंटरफेस में भी आपके मेंबर मीन्स वेरिएबल और मेथड्स तो क्लास में भी सेम होते हैं, और इंटरफेस बस डिफरेंस ये होता है कि जब हम इंटरफेस डिफाइन करते हैं तो उसमें हम मेथड्स की कोई भी प्रॉपर्टी मीन्स मेथड का नाम डिफाइन करते हैं, उनकी बॉडी डिफाइन नहीं करते। हम एग्जांपल के थ्रू अभी देखेंगे इसमें। अभी आप डेफिनेशन देखते हैं कि क्या होती है। इंटरफेस अलाउ यू टू स्पेसिफाई व्हाट मेथड्स अ क्लास शुड इम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरफेस हमें अलाउ करता है कि जो मेथड हम इंटरफेस में डिफाइन करेंगे वो कौन कौन सी मेथड हमारी क्लास इम्प्लीमेंट करेगी। इंटरफेस मेक इट इजी टू यूज ए वेराइटी ऑफ डिफरेंट क्लास इन सेम वे। तो इंटरफेस, अब हम एक इंटरफेस बनाएंगे तो उस इंटरफेस को एक क्लास इंप्लीमेंट नहीं करेगी, उसको मल्टीपल क्लास इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि हम इंटरफेस डिफाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि मोर देन वन क्लास यूज करेंगे। अदरवाइज इंटरफेस का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि इंटरफेस का मतलब ये हुआ कि मोर देन वन क्लास। तो हम उनका स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे और जितनी भी क्लासेस को यूज करना है वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। When one or more class use the same interface, it is referred to as polymorphism। अब ये polymorphism का मतलब ये होता है कि आप मतलब मल्टीपल फॉर्म मीन्स आपने एक इंटरफेस डिफाइन किया, उसमें आपने एक और दो मेथड डिफाइन की। अब आप जितनी भी क्लासेस यूज करोगे उन सारी क्लासेस में उस इंटरफेस को अगर इम्प्लीमेंट करोगे तो आप सेम नेम से उनकी बॉडी आपको डिफाइन करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि पॉलीमॉर्फिज्म बन गया, कि जैसे कि आपने मतलब एक कोई इंटरफेस, उसमें एक कोई ए मेथड बनाई और आपने दो क्लासेस बनाई, तो दोनों क्लासेस में आप जब ए इंटरफेस ए मेथड को इम्प्लीमेंट करोगे तो नाम सेम है लेकिन उनकी फंक्शनैलिटी डिफरेंट होगी। ठीक है, और फिर इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट लाइन, इंटरफेस आर डिक्लेयर विद इंटरफेस कीवर्ड। तो जैसे अगर हम क्लास डिफाइन करते हैं तो उसमें क्लास कीवर्ड यूज करते हैं, तो और अगर हमें इंटरफेस डिफाइन करना होता है तो हम उसमें इंटरफेस कीवर्ड का यूज करते हैं। चलो अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो इसमें मैंने एक क्लास, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक फोल्डर बना रखा है क्लास, और यहाँ पे मैंने नेटबीन में फाइल खोल रखी है। आप किसी कहीं पे भी खोल सकते हो। मैं स्टार्ट करता हूँ, पहले हम लोग एक इंटरफेस बनाएंगे। तो एक इंटरफेस बनाने के लिए जैसे इसमें डेफिनेशन में था कि हमें इंटरफेस कीवर्ड का यूज करना होता है, हमारा हो गया इंटरफेस। और उसके बाद मैं एक एग्जांपल लेता हूँ एनिमल, है ना। तो अब मैंने एक इंटरफेस बना दिया। अब सपोज दैट इसमें हम एक कोई एनिमल से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो समझो कि अगर हम एनिमल से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हमें उसकी काफ़ी नेचर डिफाइन करना पड़ेगा, कि मतलब उसका साउंड कैसे करता है, मतलब वो कैसे बोलता है, उसका कलर क्या होता है, उसका वेट क्या होता है। तो हम डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे मेथड बना सकते हैं। जैसे मैंने एक बना ली है मेथड यहाँ पे, पब्लिक फंक्शन मेक नॉइस, है ना। तो एक मैंने इसकी मीन्स बोर्ड, अब आप देखो इसमें जैसे कि हम क्लासेस में क्या करते हैं कि हम केवल मेथड अगर बनाएंगे तो उसकी बॉडी देंगे, लेकिन आप देखना इसमें हम कोई बॉडी नहीं दे रहे हैं, है ना। मेक नॉइज, अब इसको जो भी क्लास इसको इम्प्लीमेंट करेगी वो इसकी बॉडी डिफाइन करेगी। इंटरफेस का मेन पर्पज ये होता है, सिर्फ आप स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हो, आप उसकी बॉडी नहीं दोगे। बॉडी आप उस क्लास में दोगे जिसमें आप उसकी फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करोगे। जैसे मैंने एक मेथड बना ली, मैं एक और मेथड बना लेता हूँ, मीन्स वेट, WEIGS। तो ये मैंने एक वेट बना ली। तो अभी एनिमल से रिलेटेड जितनी भी आपकी कोई प्रोजेक्ट में जो भी चीज़ें होंगी उसकी आप मेथड बना लोगे, और वो मेथड की बॉडी हम जब क्लास में इम्प्लीमेंट करेंगे तो अपने अकॉर्डिंग देंगे। जैसे अब मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अब जैसे मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ क्लास कैट, और वो इम्प्लीमेंट करता है एनिमल को, एनिमल को।
ठीक है, तो ये हमारी क्लास बन गई। अब इस क्लास में अगर आपने इम्प्लीमेंट को एनिमल किया तो आपको ये दोनों दोनों मेथड डिफाइन जो किए हैं वो आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट की, अगर आपने इम्प्लीमेंट किया तो आपको दोनों की बॉडी देनी पड़ेगी कि आप इनकी हमें बॉडी दो कि ये क्या कैसे बिहेव करेंगे। जैसे मैंने इसका कैट है तो मैंने कहा कि रिटर्न करो, आप इसको इको कर दो यहाँ पे मियाओ, क्योंकि इसकी आवाज़ होती है जैसे इसका साउंड होता है मियाओ, है ना। और जैसे इसका वेट क्या है, मैंने इसका रिटर्न कर दिया, मान लो कि इसका वेट एक स्टैंडर्ड 10 kg होना चाहिए, तो मैंने एक यहाँ पे वेट डिफाइन कर दिया। तो ये हमारा इंटरफेस हो गया, ये हमारी कैट हो गई। और कैट ने इम्प्लीमेंट किया एनिमल को, एनिमल में जितनी भी मेथड थी हमने उसको इम्प्लीमेंट किया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमें जैसे इसका कोई भी मेथड कॉल करानी है तो आपको पता ही है कि हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस क्लास की ऑब्जेक्ट बना के हम कोई भी मेथड को कॉल करा सकते हैं। मेथड कोई भी कॉल करा सकते हो आप, ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको मेथड ही भी दोनों कॉल करानी, जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप वैसे ही करोगे, लेकिन आपको इम्प्लीमेंटेशन दोनों का देना पड़ेगा, है ना। तो अब मैं यहाँ पे इस मेथड से इसको प्रिंट कराता हूँ मेक नॉइस, है ना। तो अब आप इस प्रोग्राम को अगर रन करोगे तो आप देखोगे मियाओ, ये हमारा इसका साउंड प्रिंट हो गया। अब फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप इस मेथड में वेट 1 कर देते हैं यहाँ पे, अब आप इसमें आप देखोगे कि आपके 2 मेथड हैं, अगर आप केवल एक ही मेथड को इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो ये एरर थ्रो करेगा कि आपको ना दोनों क्लास कैट कंटेन 1 एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड 1 मस्ट बिफोर वी डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट और इम्प्लीमेंट रिमेनिंग मेथड। तो ये कह रहा है कि जो क्लास कैट है वो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि वो एब्स्ट्रैक्ट बन जाता है जब हम, ये एब्स्ट्रैक्शन का ही कॉन्सेप्ट होता है इंटरफेस। तो ये कह रहा है कि आपको ये जो वेट रिमेनिंग मेथड जो एनिमल में वेट है, ये वाली इसको आपने डिफाइन नहीं किया, तो इसी वजह से ये एरर दे रहा है। तो आपको इसका एक ही पर्पज, मेन इसका यही होता है कि आप जो भी मेथड इसमें डिफाइन करोगे इंटरफेस में, आपको सारी मेथड की बॉडी इसमें डिफाइन करनी पड़ेगी। इसमें आप वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हो, लेकिन वो कांस्टेंट वेरिएबल होती हैं। अगर जैसे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करूँ तो आप वो भी कर सकते हो यहाँ पे कांस्टेंट कीवर्ड के हिसाब से। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम, और नेम में मैं दे देता हूँ हेलो, है ना। तो अब जैसे ये पब्लिक कांस्टेंट नेम, यहाँ पे ये कांस्टेंट पब्लिक नहीं रहेगा, यहाँ पे नेम ही रहेगा। और अगर आपको इसको एक्सेस करना है तो आप इसको एक्सेस कैसे करोगे, इको एनिमल, आपको इसको स्कोप रेजोल्यूशन के हिसाब से कॉल कराना पड़ता है। अगर आपको पता हो, इसका स्कोप रेजोल्यूशन का ऑपरेटर ही होता है, और यहाँ पे आप दे दोगे इसका नाम। जब आप इसको रन करोगे, एनिमल, सॉरी इसका मैंने नाम नहीं लिया सही से, मैं इसका नाम अगर सही से लूँगा तो, है ना। तो ये हेलो, तो आप मीन्स आपको मेथड भी डिफाइन कर सकते हो, आप वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हो। वेरिएबल आपके एज ए कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल को आपको एक्सेस करने के लिए स्कोप रेजोल्यूशन का ऑपरेटर का यूज करना होता है ना। तो ये आपको याद करनी पड़ेगी ये वाली चीज़ कि आपको अगर कोई इंटरफेस का कोई वेरिएबल यूज करना है तो आपको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा, आप डॉलर के साथ इसको यूज नहीं कर पाओगे। अब जैसे मैंने एक क्लास बना दी, अगर मैं अब इस मल्टीपल क्लास बना सकता हूँ। जैसे मैंने एक कैट बना दी, अब मैंने एक प्रोजेक्ट हमारा एनिमल से रिलेटेड है तो मैं डॉग भी बनाऊंगा और भी एनिमल्स के नाम दूंगा। तो इसमें अब ये क्या होता है, डॉग क्या करता है, बाघ, है ना। तो ये बाघ करेगा। जैसे मैंने इसका वेट कर दिया 20। तो आप जितनी चाहे क्लासेस बना सकते हो, बस इसमें कंडीशन यही होती है कि आपको सारी मेथड जो इंटरफेस में दी हुई हैं उनको आपको इम्प्लीमेंट करना होता है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो आपकी ये कैट हो गया, डॉग। अब मैं यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पर डॉग को यूज करता हूँ और डॉग के साथ मैं डॉग का नॉइस प्रिंट कराता हूँ।
तो आप ये देखोगे बाहर आ गया है ना। तो ये आप और भी क्लासेस, आप कितनी भी क्लासेस बना सकते हो और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और इसका ये भी डिफरेंस होता है कि आप क्लास का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो, आपको वो किसी कम एक क्लास में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी आप उसका ऑब्जेक्ट बना के उसका यूज कर सकते हो। तो आपके कितने जो मैंडेटरी रूल हैं वो क्या है, कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस। दूसरा आपका मैंडेटरी जो रूल है वो है कि 100% एब्स्ट्रैक्शन। 100% का मतलब ये होता है कि आप जितनी भी मेथड इसमें डिफाइन करोगे वो सारी मेथड को आपको इम्प्लीमेंट और बॉडी देनी पड़ेगी इन चाइल्ड क्लास, है ना। और यहाँ पे आप कर सकते हो यू कैन आल्सो डिफाइन वेरिएबल। तो इसमें इंटरफेस के लिए केवल यही है। और पॉलीमॉर्फिज्म का यहाँ पे एक और, जब हम लोग डेफिनेशन देख रहे थे इसमें पॉलीमॉर्फिज्म का जो बात जो हो रही थी वो यही है कि पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स, अब आप देखो मेक नॉइस आपने कैट में भी दिया और डॉग में भी दिया। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि आपकी जो मेथड है या क्लास का नाम है, मीन्स मेथड का नाम, सॉरी क्लास का नाम तो सेम नहीं रख सकते, जो मेथड का नाम है वो सेम है लेकिन आपकी फंक्शनैलिटी डिफरेंट है। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म, इस वजह से इसको पॉलीमॉर्फिज्म रेफर करते हैं हम लोग, है ना। तो भाई यही है अभी इंटरफेस के लिए। अगर आपको और भी कुछ इसमें डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझे कमेंट में, मैं कोशिश करूंगा उसका मीन्स उसका आंसर देने की। ओके गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब, तो जिससे मैं अगर कोई नई वीडियो आपको बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। थैंक यू गाइज।